वही खबर राजधानी रायपुर से मिल रही, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। कई मांगों को लेकर पहल की जा चुकी है। श्याम बिहारी जायसवाल ने यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। कुछ मांग केंद्र सरकार से पूरी होंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित नहीं है, सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ है। तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कई मांगों को लेकर पहल की जा चुकी है और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, क्या लग रहा है कि ये हड़ताल अब खत्म होगी, क्योंकि अभी भी हड़ताल जारी है? इस बीच बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का, शायद मौजूद बातचीत करने की कोशिश करिए। जी, छत्तीसगढ़ में जो है एनएचएम कर्मचारी हड़ताल में है। इस बीच कांग्रेस इसमें जो है राजनीति शुरू की थी। उस पे जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आप जो है कर्मचारियों के हित को दरकिनार कर रहे हैं, तरह तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यही कांग्रेस की सरकार 2 साल पहले पूरे 5 साल के लिए थी और इनके समय में जितने भी लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, जिनका अपने अधिकार को उन्होंने मांगा, तो इन्होंने बर्बरतापूर्वक कहीं लाठीचार्ज कराया, कहीं पे लोगों को नौकरी से निकाला। और अभी स्वास्थ्य विभाग का ये हड़ताल चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। इनकी सरकार थी तो ये क्यों नहीं पूरा की? एक भी मांग 10 सूत्री मांगों में एक भी मांग इन्होंने नहीं पूरा किया और आज ये राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इसी स्वास्थ्य विभाग में जो नर्स और अन्य चिकित्सीय स्टाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने बर्बरतापूर्वक उनको हड़ताल से वापस करवाया। और कुछ लोग जो हड़ताल से वापस नहीं गए, उन लोगों के ऊपर एस्मा लगाया, एस्मा लगाकर उनको बर्खास्त किया, उनकी सैलरी रोकी। और जब हमारी सरकार आई तो हमने उनको बहाल भी किया, उनको हमने रुका हुआ पैसा भी दिया। तो ये किस मुंह से कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हम अन्याय कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं हमको इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं बता दूं कि हमने जो 10 सूत्री एनएचएम की मांगे थी, ये जो हड़ताल है और 10 सूत्री उनकी मांग है, तो इसमें आप लोग का रुख है? किस तरह से इसमें चर्चा हुई है? क्या उनकी मांगे पूरी हो रही हैं? देखिए, उसमें 10 सूत्री मांगों में लगभग 5 ऐसे मांग हैं जिसको राज्य सरकार कर सकती है। और उसके लिए हमने अपनी जो अधिकारियों की जनरल बॉडी की इसी बैठक होती है, उसमें उसको करने हेतु निर्देशित किया था और उसमें पास भी कर चुके हैं। जिसमें मुख्य रूप से उनका एनएचएम कर्मचारियों का 27% जो इंक्रीमेंट था उसको लेकर हमने ओके कर दिया है। उनके 30 दिन का सवैतनिक अवकाश है उसको कर दिए हैं। जो 10 लाख इन्होंने मांग की थी कैशलेस इलाज का, उसको 5 लाख तक करके उसको ओके कर दिया है। उसके साथ ही साथ जो है इनके अन्य जो 1-2 और मांग थे उसको हमने किया है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे संविलियन है, संविलियन हम कर नहीं सकते राज्य सरकार में, क्योंकि ये केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र का 60% का अंशदान रहता है। ऐसे में भारत सरकार को हम प्रपोजल देकर भेजेंगे। इनका ग्रेडिंग वाला है। ऐसे तमाम कुछ विषय हैं जिसको राज्य सरकार नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ये कहना शोभा नहीं देता। उनके दौरान भी उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार करेगी। लेकिन एक चीज़ आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जो इनकी मांगे हैं जिसमें आपने 5 सूत्री मांगों को जो है ओके कर दिया गया, वो कभी भी जारी हो सकता है? हो गया है कि जारी हो सकता है? नहीं, जब बैठक में हो गया, प्रोसीडिंग हो गया, तो जारी बराबर ही है। अच्छा, सवाल ये था, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था कि क्या अन्य राज्यों के अध्ययन कराएंगे आपके जो एनएचएम कर्मचारी पूरे सभी राज्यों में काम करते हैं, तो वहाँ उनकी किस तरह की सुविधा है, क्या उनको दिया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में एक्स्ट्रा है या कमी है? निश्चित रूप से देखिए, देश में 2 प्रकार के प्रमुख राज्य हैं। जैसे कुछ छोटे राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो पहाड़ी इलाका के हैं या यूनियन टेरिटरी हैं। तो इन राज्यों में ऐसे स्थानों पे वो उनको विशेष पैकेज भी मिलता है और वहाँ की राज्य सरकारें जो हैं अपने हिसाब से कर भी सकती हैं। लेकिन चूंकि जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, मतलब कोई ऐसा वो नहीं कि भाजपा शासित हो, कर्नाटक है,
अन्य दल के भी समर्थित जो राज्य सरकारें हैं उन राज्यों में भी दिखवा लेंगे। अगर इन बड़े राज्यों में जैसा हुआ होगा वैसा निश्चित रूप से हम करेंगे, चूँकि हमारी सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आम जनता तक सुलभ रूप से पहुंचाना, और इस दिशा में हमारे एनएचएम कर्मचारी काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से उनके हड़ताल में जाने से हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं न कहीं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन हम सब लोग हमारे अधिकारी भी और मैं भी उनसे आप लोगों के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि हड़ताल समाप्त करें। जो मांगे हमने राज्य से पूरे किए हैं उसको उनका हम पूरा कर रहे हैं, बाकी को केंद्र सरकार को भेजेंगे, बाकी राज्यों का अध्ययन करेंगे। कोई ये आखिरी लड़ाई है नहीं, अभी समय समय पर लोकतंत्र में तो आगे भी अधिकार रहेगा, तो ऐसा मेरा कहना था। जी, तो देखिए स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो 27% वृद्धि का जो घोषणा है वो कांग्रेस काल में हुआ था, लेकिन इसका फायदा एनएचएम के जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको नहीं मिला था। तो उनको उस मांग जो पूर्ति की गई है उसके साथ 4 अलग अलग मांग है उसको मान ली गई है। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में किस तरह की सुविधा दी जा रही है उसका अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन में जो बातें सामने आएगी उसका जो है पालन किया जाएगा। और बात है कुछ अहम मांगों की, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से पत्राचार करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका और बातचीत करने के लिए धन्यवाद।